So we call this Silver here. We have a conversation on on life skill. So I'm just going for a quick introduction about the setting and student. The name is Jagannath Vyas. 1993 admission batch in Jawaharlal Navoday Vidyalaya, Bhusawal in Jalgaon district of Maharashtra. First rank in 10th standard 1993 in JNV Bhusawal. Second rank in 12th standard Science History 2000 in Nasik Division Board. BTech in Mechanical Engineering from VJEI College, Mumbai in the year 2004. 8 years lectureship in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University. For the last 12 years, full time devoted in ISKCON Mumbai, International Society for Krishna Consciousness, for spreading the spiritual knowledge and guiding the students of schools and colleges in life values skills all over the country. Till now, 138 January and 14 states of 6 MPS features Haryana, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Goa, Karnataka, and Kerala, so on. And 4 million characters visited in the last 2 years. Also, 1,000 plus schools and colleges visits for life values and skills programs in last 10 years. So, on the behalf of our student, JMD Jibir, I just welcome you, Mr. to have a session. So please. So I thank our dear principal sir and all teachers to give me shelter and the chance to serve here at JNV Dhoom Manikpur of Gautam Buddha Nagar district of उत्तर प्रदेश. मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप सबके बीच में आ पाया हूँ, जहाँ जीवन की बात हम सब जगह बोलते हैं. हम विषय लेते हैं जीवन मूल्यों का, जीवन विज्ञान का और जीवन कौशल का, लाइफ स्किल्स. हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं. मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा, जो यहाँ टाइम पास की चीज़ नहीं है, हम अपना जीवन दिए हैं इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए. कमाने के लिए लाखों कमाते थे हम लोग 15 साल पहले. हम अपना जीवन दिए हैं कि इस ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे अपना जीवन सफल और सुखी हो सकता है. कल कागज़ का पैसा कमाना सुख नहीं होता है, यश नहीं होता है. हमें अपने जीवन का आत्म समाधान और आत्म शांति अति आवश्यक होती है. आज के समाज में हम देखते हैं लोग कमाते तो बहुत पैसा है, लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं, समाधान नहीं, कोई अच्छा भाव नहीं होता जीवन में. क्यों? कुछ तो कमी है. वो क्या कमी है? स्वयं के विषय में आत्मज्ञान नहीं है. आत्मज्ञान ये सोचेंगे तो अपना ज्ञान है. दुर्भाग्यवश हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, सपोज टू बी लाइफ साइंस, केवल बॉडी का स्टडी है. प्लांट बॉडी तो बॉटनी, एनिमल बॉडी तो जूलॉजी, ह्यूमन बॉडी तो एनाटॉमी. बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी फंक्शंस, इसका स्टडी है. लेकिन जीवन का तो आधार मन भी है. मन के बिना कोई जी नहीं सकता. अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती मन के बिना. अपने विचार, बुद्धि, वो भी बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण आधार है. अपने बायोलॉजी में, लाइफ साइंस, अपना जो कुछ सिलेबस है, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, और हम सबका अहंकार तो होता ही है, ईगो, उसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं देते हैं. और सबसे महान जो जीव है, जो जीवन का बेसिस आधार है, उसका कोई उल्लेख भी नहीं है, नामो निशान नहीं है अपने
सिलेबस में या अपने साइंस में या बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में, और MBBS कोर्स हो, MD हो, MS हो, कहीं पे। यस प्लीज़, आप लोग यहाँ देखिए, थोड़ा टाइम पास की चीज़ नहीं है वो बोल रहा हूँ, आप लोग अलग नहीं है, थोड़ा यहाँ देखिए। फेस दिस साइड, नहीं सुनना तो जा सकते, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है बस दिखाने की। यस प्लीज़, आप लोग जा सकते, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सुनना नहीं है तो जाइए, थोड़ा बाहर जा सकते, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बैठ के टाइम पास मत कीजिए, हम अपना टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हमें ना एक पैसा कमाना है, ना कोई अपेक्षा है। जीवन दिए हैं जीवन का, विज्ञान का प्रचार करने के लिए। क्यों? उसकी आवश्यकता है। आज समाज में लोग इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाते हैं, ऑफिसर, मिनिस्टर तो बन जाते हैं, लेकिन नशा मुक्त जीवन जी नहीं पाते हैं, नशा से मुक्त नहीं रह पाते, गलत आदतों से बच नहीं पाते हैं, शिकार बन जाते हैं। कितने डॉक्टर्स नशा के शिकार होते हमने देखे हैं। और कब इनकी शुरुआत होती है? कॉलेज के समय ही हो जाती है। MBBS कोर्स में, BTech कोर्स में पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई के समय कितने बच्चे कॉलेज के नशा के शिकार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? साइंस में तो उन्होंने, मैथ्स में तो अच्छे मार्क्स कमाए होते हैं, 90+ मार्क्स होते हैं, बोलने के लिए उच्च शिक्षण लिया है, ले भी रहे हैं समझो, लेकिन उनका लक्षण जो है नीच होता है, नीचा होता है। क्यों? आत्मज्ञान नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, आत्म बल नहीं है। कितने बड़े बड़े पहलवान बीड़ी के दास बन जाते हैं। बीड़ी समझते हैं आप लोग? हाँ, सिगरेट, बीड़ी, उसके दास बन जाते हैं। है तो बड़ा पहलवान, हट्टा कट्टा पहलवान, 100 किलो ना वजन वाले व्यक्ति को उठा के फेंक सकता है, लेकिन वो बन जाता है बीड़ी का दास। वो बीड़ी के बिना जी नहीं पाता है, बीड़ी का गुलाम बन जाता है जिंदगी भर। नशा में अपना बुद्धि का नाश कर देता है, जीवन का नाश। तो दुख होता है कि इसने कमाया क्या? कल बॉडी का बल कमाया, वो तो भैंस का भी होता है, उसमें बड़ी बात क्या है? अकल बड़ी या भैंस बड़ी, अकल बड़ी होती है। तो केवल बॉडी बढ़ाने से जीवन का बल नहीं बढ़ने वाला, आत्मबल चाहिए। स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। वो बल कौन सा? हड्डी मांस का, बॉडी का नहीं, आत्मबल, स्वयं का बल। पहले हम जाने तो सही वो स्वयं कौन है। ये बेटा प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, बस आधा घंटा ही है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, आधा ही घंटा है, बाद में पढ़ लेना। उसको बंद कीजिए, किताब को बंद कीजिए, ना सुनेगा ना पढ़ेगा, केवल टाइम पास करेगा यहाँ पे। एक समय एक ही काम करना चाहिए, एक समय एक ही काम। यदि यहाँ बैठे हो तो सुनो, ध्यान दीजिए, नहीं तो निकल जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई संख्या नहीं दिखाना है कितने बच्चे बैठे थे, कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं। 2 लोग भी हो तो हम बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं, घंटे घंटे बोलते हैं हम लोग। जो सुनने वाला होता है तो हम सब जगह बोलते हैं। कल मैं जैसे मेस के बाद आया, डिनर के बाद मेस के बाहर, तो 1 घंटा लगभग मैं रास्ते पे खड़ा था, 4-5 बच्चों से बात कर रहा था, जो सुनना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे। आपको सुनना है आधा घंटा बस, लेकिन जीवन की बात है। हम जो चाहते हैं अच्छा कुछ बने, कुछ अच्छा पाएं, कुछ अच्छा समाधान हो जाए जीवन का, क्या आवश्यक है? केवल एग्जाम में कागज पे कितने मार्क्स आए, इससे जीवन की महानता सिद्ध नहीं होती है। जीवन की महानता सिद्ध होती है जब हम अपने जीवन का समाधान पाते हैं, सुख पाते हैं। जिसने अपने जीवन का सुख समाधान पा लिया, उसका जीवन महान हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। कम से कम उसके लिए। आज समाज में क्या हो गया कि शो बिजनेस, दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम अपना स्वयं का जो सुख समाधान है खो देते हैं, वहाँ ध्यान नहीं देते हैं।
नहीं नहीं, लोगों को दिखाना है, मुझे 90+ आया था, 98 आया था, फर्स्ट आया था, मैं सेकंड आया था, मेडल मिला था। दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम हमेशा तनाव में होते हैं, चिंता करते रहते हैं और दुख पाते हैं, समस्या में फंस जाते हैं। हमें कोशिश करना है, हमें जितना अपनी ताकत है, जितनी क्षमता, जितनी बुद्धि है वो लगानी है। कोई भी टेस्ट में, कोई एग्ज़ाम में अपना प्रयास करना है, तो वही प्रयास आपको सुख देगा कि आपने प्रामाणिक संपूर्ण प्रयास किया था ज्ञान लेने के लिए या कुछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रयास किया था। बहुत समय अपना ध्यान जो है, अपनी मेहनत, अपना प्रयास पे नहीं होता है, अपना ध्यान क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उस पर होता है। फल की चिंता बहुत हम लोग कर लेते हैं। इसलिए जो अपना ध्यान चाहिए अपने कार्य पे, वो नहीं हो पाता है। तो हमने अनुभव किया था जब हम नवोदय में पढ़ाई किए 5 साल, कि बस ऐसा बताया गया था, बस पढ़ना है, मार्क्स लाना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, वही सक्सेस है जीवन का, ऐसा बताया जाता है। लेकिन मुझे सब अनुभव आया कि फर्स्ट सेकंड सब आने के बाद भी, मेडल सब, स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी, जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं था, समाधान नहीं हुआ था। आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं के विषय में जानना। अपने नवोदय समिति के लोगों में जो 2 शब्द है, आप सबने पढ़ा है, सीट प्रॉपरली, एटिकेट होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठना चाहिए। लोग अपनी कीमत जो है अपने अंकों से नहीं करने वाले, पैकेज से नहीं करने वाले, अपनी कीमत जो है अपना व्यवहार, बिहेवियर से करने वाले। कि हम समाज में कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वो लोग देखते हैं। लोगों की आंखें हमेशा अपने व्यवहार पे होती है, आचार पे होती है, आचरण, हाउ वी बिहेव, दैट इज द मेन थिंग। सो बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बोलते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स और मार्क्स, our actions, how we act in our real life situations. मैं जब 8 साल टीचिंग किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो हमने देखा कि कंपनियां सिलेक्शन जो है बच्चों का केवल एकेडमिक बेसिस पे नहीं करते हैं। कंपनियां जो है, जिसको भी 60+ मार्क्स है, 60+, वो 90 हो, 80 हो, कुछ भी हो, 60+, उन सबको एक लेवल का मानती है कि 60+ मार्क्स है एकेडमिक्स में, ओके, ऑल आर इन वन लेवल। उसके बाद उनका अपना टेस्ट होता है, अपना सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं कि बच्चों का मानसिकता कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका मूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, उनके स्किल्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो देखते हैं। और लोग क्या देखना चाहते हैं? पहली चीज़, क्या आप प्रामाणिक है, ऑनेस्ट है। सेकंड चीज़ देखना चाहते हैं आप मेहनती है, हार्ड वर्किंग। और थर्ड देखना चाहते हैं कि आप सबके साथ, है ना, अच्छा व्यवहार करते हैं, यू हैव गुड बिहेवियर विथ अदर्स, वो देखना चाहते हैं। एकेडमिक्स बस एक मिनिमम 60% देखते हैं बस। तो बोलने का मतलब, बहुत समय ऐसा देखा गया कि जो 90+ मार्क्स लेके आए एकेडमिक्स में, उनको जॉब नहीं मिलता है, और जो 60-70 लेके आए हैं उनको जॉब मिल जाता है। क्योंकि रियल लाइफ में एकेडमिक नॉलेज इज़ नॉट ऑल द थिंग, इज ओनली 60% वैल्यू रियल लाइफ में। बाकी चीज़ जो है अपना इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं वो होता है। ओके, तो मैं बोल रहा था कि नवोदय लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम, ब्रह्म। किसी को पता है, आप लोग 9th 11th क्लास में, 9th है, 11th है यहाँ पे, तो अब बड़े लोग हैं कैंपस में, बच्चों में, तो सीनियर्स है। इस 2 शब्द है प्रज्ञानम, ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? बोलो बेटा। ज्ञान ही सबसे बड़ा है। हाँ, ज्ञान ही सबसे बड़ा है। ज्ञान ब्रह्म रूप।
ओके, आप कौन सी क्लास में हैं? आपका नाम? प्रिंस। ओके। प्रिंस ने कहा कि इसका मतलब है कि ज्ञान सबसे बड़ा है, या ज्ञान क्या बोला? ज्ञान, अज्ञान ही ब्रह्म है। देखिए, दो शब्द है, ज्ञान और ब्रह्म, लेकिन आगे जोड़ दिया है प्र, जैसे ना सिद्धि, प्रसिद्धि। प्र क्या है? प्रीफिक्स है, कुछ विशेषता दिखाने के लिए प्र जोड़ते हैं। मुख्य ना, जैसे प्रमुख, मुख, प्रमुख, स्पेशल, द बेस्ट वन, अति उत्तम। तो इन्होंने जो कहा ज्ञान ही ब्रह्म है या ज्ञान सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। क्यों? ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है। आजकल तो ना कैसे लूटने का है, किसी को कैसे फंसाने का है, कैसे चोरी करने का है, कैसे डकैती करनी है, किसी को मारना है, वो भी एक ज्ञान होता है। साइबर क्राइम सबसे बड़ा आजकल समस्या है कि बड़े बड़े लोग उसमें फंस जाते हैं। कौन उनको फंसाता है? जो अनपढ़ लोग थोड़ी वो फंसा पाएंगे। जिनको ज्ञान है किसका? मोबाइल सिस्टम्स का, या नेट जो होते हैं ऑनलाइन सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम्स का, सब जिनको ज्ञान है वही लोग फंसाते हैं साइबर क्राइम में, ऑनलाइन पेमेंट्स के चक्कर में। तो सब ज्ञान महान नहीं है, सब ज्ञान बड़ा नहीं है। यहाँ जो शब्द हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है उन सब में सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ये उसका मतलब है प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म क्या है? भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, वैसे ब्रह्म पर ब्रह्म। भगवान का एक नाम है पर ब्रह्म, और उनके जो अंश होते हैं जीवात्मा, उनको कहते हैं ब्रह्म। वेदों में सभी जीवों की जो पहचान है वो बताई गई है कि अहम ब्रह्मास्मि। प्रसिद्ध वाक्य वेदों का, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कभी वो होता है तत्वमसि सोहम, ना, वेदों के वाक्य हैं। या असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भी वेदों के वाक्य हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि कि हम सबकी पहचान क्या है? बॉडी अपनी जो पहचान है ये बदलती रहती है। बॉडी की पहचान जो है समय के साथ बदलती रहती है। आप अभी अपना बचपन का फोटो नहीं दिखा सकते, सच ये मैं हूँ। आपकी आईडी में आप बचपन का 2 साल का बच्चे का जो फोटो है वो नहीं लगा सकते कि सर ये मैं ही है। बॉडी अभी बदल गई है, आपको लेटेस्ट फोटो लगाना पड़ता है। वो लिखते भी है एप्लीकेशन में, लेटेस्ट फोटो, है ना, लेटेस्ट फोटो बोलते हैं। अपनी फोटो है लेकिन वो बचपन की है, बॉडी वो समय अलग होती है। मतलब क्या है कि बॉडी अपनी वास्तविक पहचान नहीं है। मैं जो आपको बताया बायोलॉजी जो है बॉडी का स्टडी है लेकिन जो वैदिक साइंस है, जैसे माता सरस्वती के हाथ में हम जो किताब देखते हैं, बुक्स देखते हैं, ग्रंथ देखते हैं, वो क्या है? वेद है। वेद, आज हमें वेद केवल बस 4 वेद होते हैं इतना ही पता है। वेदों का ज्ञान, वेदों का जो महानता, वेदों का जो मुख्य विषय हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं जो मॉडर्न साइंस है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, यही सब कुछ है, मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट्स का स्टडी हम सोचते हैं। लेकिन वैदिक वेदों में इस जगत में जो कुछ भी है उसका संपूर्ण ज्ञान स्वयं भगवान दिए हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। तो इसमें सब कुछ है, मेडिकल साइंस भी है, टेक्निकल साइंस भी है, आर्किटेक्चर भी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी,
और फिर जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ उसमें है वेदों में, और आध्यात्म भी है, जैसे बोलते हैं हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान। तो वेद जो है भगवान स्वयं जब विश्व अनंत विश्व बनाते हैं, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, तो मैनुअल के रूप में पहली बार ब्रह्मदेव को देते हैं ज्ञान, ब्रह्मदेव को। ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम करने के लिए जो चाल चली थी, जो फंसाया था, उसमें पहला मुद्दा था कि इनकी ताकत जो है उसको तोड़ा जाए। तो अपने देश की ताकत थी वैदिक विज्ञान और वैदिक इतिहास, जो इतिहास करोड़ों वर्षों का था, करोड़ों वर्षों का है, 2-5 हज़ार वर्षों का नहीं, और केवल पृथ्वी का नहीं, मुझे ब्रह्मांड का इतिहास, कि ब्रह्मांड में पिछले करोड़ों सालों में, वर्षों में, कौन कौन से युगों में क्या हुआ है, इसका इतिहास अपने वैदिक साहित्य में आता है। तो ये अपना जीवन, संस्कृति का या अपने सभ्यता का, देश का मूल्यों का एक आधार बना हुआ है। जीवन मूल्य जो है, संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, इसका आधार ये अपना इतिहास है। आज जो कुछ अपनी संस्कृति बची हुई है, इसी इतिहास के आधार पर है। रामायण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, विष्णु पुराण हो, जो सभ्यता आज समाज में देखते हैं उसका आधार वही है। ये नहीं कि आदि मानव जो हमको बताया गया, ब्रिटिश लोगों ने जो हमको कल्पना दिखाई कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, ऐसी कल्पना, डार्विन की कल्पना हमको पढ़ाया गया है। दुनिया कैसे बनी तो हमें कल्पना बताई जाती है 100 साल पहले की। लगता है कोई बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग थ्योरी बोल देते हैं, जो बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, और ये कल्पना की गई, उसमें लिखा है कि कल्पना है किसी की, ये किसी कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा। डार्विन की कल्पना है कि केमिकल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स मिक्स होकर अमीबा बना होगा, ऐसी कल्पना है सिंगल सेल का। उस कल्पना को हम साइंस बोल के पढ़ते हैं, कल्पना को, वो थियरी को, वो हाइपोथेसिस को। यस प्लीज, यस प्लीज, कीप क्वाइट। कुछ बोलना है तो यहाँ आके बाद में बोल सकते, प्रॉब्लम नहीं है। तो कल्पनाओं को हम साइंस बोल के नहीं समझ सकते। इसलिए समाज में क्या हुआ है कि जो अपने विज्ञान के ऊपर हमें श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, विश्वास नहीं, अपना ही विज्ञान जिसमें इतने विस्तार में स्पष्ट रूप से दुनिया कब बनी, दुनिया मतलब एक पृथ्वी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, वो कब बने, कौन बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सब कुछ विज्ञान एज इट इज़ टू द पॉइंट दिया गया है। हम 25 साल से उसको पढ़े हैं, हमको सिखाया गया है, मैं बोल पा रहा हूँ, अपनी मन की बातें नहीं बोल रहा हूँ। तो वैदिक साइंस का जो यदि थोड़ा हमें ज्ञान होता तो आज की जो समस्याएं हैं, नशा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यसनाधीनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो समस्याएं हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, बड़ी समस्याएं जो हम गाते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी दे। तो ये जो बातें हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे,
जो अज्ञान का जो अंधेरा है, जीवन में जो ज्ञान की रोशनी चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, भौतिक ज्ञान है। हमें जीवन का ज्ञान चाहिए, जो दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान, चिन्मय ज्ञान, उसी ज्ञान की रोशनी मिल सकती है। हमें सही गलत का विवेक बुद्धि मिल सकती है, सही गलत क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन उसका उपयोग एक छोटा जगह में है। जीवन का कुछ अलग विज्ञान होता है, वो भी हमें सीखना चाहिए। तभी तो कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। तो बस अभी अंतिम 10 मिनट बात है, 10 मिनट में बोलने वाला हूँ। हमें समय का ध्यान है। हम पिछले 2 साल से लगे हैं पूरे देश में, जा रहे हैं कि नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको हम अपने मानते हैं, अपने भाई मानते हैं या फैमिली मानते हैं सबको, तो हम उनके लिए कुछ सेवा दे रहे हैं कि जिस ज्ञान से हमने जीवन का समाधान पाया, संपूर्ण सुख पाया, वो हम प्रचार कर रहे हैं बिना कोई एक पैसे की अपेक्षा के, एज अ सर्विस। यानी कि हमें कुछ लेक्चर देके पैसा कमाना है, ये बात नहीं है। कि सबसे बड़ा शक्ति होता है ज्ञान, नॉलेज इज पावर, बट विच नॉलेज? लाइफ नॉलेज। आज के समाज में हम देखते हैं वो सेंस जो है निकल गया है कि हम कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा हम, है ना, सेंस खो दिए हैं, नॉनसेंस बन गए हैं। फिर हम समझ नहीं पाते हैं, यही अपना नॉनसेंस जो है हमें डुबा देगा। हमें जितना अभिमान होता है, हम ये हैं, हम वो हैं, सब डुबा देता है समय के साथ। फिर बाद में पछताने का समय आता है कि हम ये गलती कैसे कर बैठे। कमाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन उसको गंवाने के लिए एक अपना गलती जो है बहुत हो जाता है। ये गलती जो है हमें महंगा पड़ता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बस 10 मिनट की बात है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इससे क्या होगा, हमें आत्मबल मिलता है। हम जो गलत चीज़ें हैं उसको ना बोल सकते हैं। वी कैन से नो टू द बैड थिंग्स, रॉन्ग थिंग्स। वी कैन से नो टू बैड थिंग्स, वी कैन एक्सेप्ट दी गुड थिंग्स। बल होगा तो। और फिर जिसमें आत्मबल होता है उसमें आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास जो बोलते हैं, हैव द फेथ इन योरसेल्फ। क्या बोलते हैं सब लोग? हैव द फेथ इन योरसेल्फ। स्वयं में क्या होना चाहिए? विश्वास, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो अपने ऊपर मतलब क्या, बॉडी के ऊपर? बॉडी के ऊपर नहीं, बॉडी तो बस गाड़ी है, हड्डी मांस की गाड़ी है, जो समय के साथ बहुत समय थक भी जाती है, काम नहीं करती बहुत समय। मन, जो चंचल मन है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मन धोखा देता है कभी बहुत समय। आज के समाज में लोग मन के गुलाम बन जाते हैं। इंद्रियों, अपनी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, उसके गुलाम बन जाते हैं लोग। तो तन मन विश्वास के लायक नहीं है। अपना धन भी लायक नहीं है। धन कोई छीन लेता है, कभी लूट लेता है, उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लोग सोचते पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, पैसा कुछ थोड़ा है, लेकिन सब कुछ नहीं पैसा। तन मन धन बुद्धि, अपनी बुद्धि जो है कभी कभी काम करती है, कभी कभी काम नहीं करती, कभी, है ना, हमें साथ नहीं देती है। तो बुद्धि पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी बुद्धि भी धोखा खा जाती है। बोलते लोग मेरा दिमाग काम नहीं किया, ऐसे बोलते कभी लोग। एग्ज़ाम में क्या होता है, जो याद आना चाहिए याद नहीं आया, जो याद नहीं आना चाहिए तो वो याद आया, ऐसा होता है। तो हम कौन हैं? हम ना तन हैं जो हड्डी मांस की गाड़ी के समान है, हम ना मन है जो चंचल है, हम ना बुद्धि है जो कभी चलती कभी नहीं चलती है, कभी धोखा खा जाती है। हम जो है अहंकार भी नहीं है, जो अपना स्टेटस, अपनी पहचान भी बदलते रहते समय के साथ। हम जो है
हम दिव्य जीव आत्मा है जो भगवान का अंश कहलाता है। भगवत गीता में जो सारे वेदों का इसेंस सार है, जो भगवान स्वयं महाभारत युद्ध के समय ज्ञान दिए थे। तो भगवत गीता में जो प्रसिद्ध श्लोक है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि भगवान बताते हैं हम सभी जीव उनके नित्य सनातन अंश है। मम एव अंश जीवलोके, इस ब्रह्मांड में जीवलोक मतलब सूर्यलोक, इंद्रलोक बोलते हैं, ब्रह्मलोक, तो जीवलोक, जीवन जो है, जीव जो है, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स एंड स्टार है, तारे हैं, ग्रह लोक है, सब जगह जीवन है। ये नहीं कि बस जीवन केवल पृथ्वी पे है, ब्रह्मांड में जितने भी तारे और ग्रह लोक है, और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब जगह जीवन है। नहीं तो उनकी उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है? और थोड़ी केवल शो पीस है कि ऐसे ही टाइम पास के लिए उनको घुमाते भगवान अब अपनी कक्षा में, नहीं। हाई प्लैनेट्स, मिडल प्लैनेट्स, लो प्लैनेट्स जो ब्रह्मांड में होते हैं, सब जगह जीवन है। कुछ जगह पे हाई स्टैंडर्ड्स है, कुछ जगह पे लो स्टैंडर्ड्स है, कुछ जगह पे मीडियम स्टैंडर्ड्स है। जैसे पृथ्वी जो है मिडल में आती है, यहाँ पे आधा दिन होता है, आधा रात होती है। जो हाई प्लैनेट्स है ब्रह्मांड में, वहाँ दिन ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, रात छोटी होती है। जो लो प्लैनेट्स है वहाँ पे रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। तो ये जहाँ रोशनी है वहाँ दिन है। जो स्वर्गों में क्या होता है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। तो जीवन सब जगह है। तो ये जो बताया गया है जीवलोके, भगवान बोलते हैं मम एव अंश जीवलोके, कि पूरे ब्रह्मांड में जो जीव है वो कौन है? वो मेरे साथ अंश है। मम एव अंश जीवलोके, जीव कैसे हैं? जीवभूत सनातन। कि जीव कौन है? सनातन है, मतलब अजन्म और अमर। सुनिए, अपनी पहचान जो है हड्डी मांस की गाड़ी नहीं है जो कभी भी टूट सकता है, जो कभी भी फेल हो सकता है, जो कभी बंद पड़ सकता है। ये गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है। जितनी चाबी भरी सामने उतना चले खिलौना। वो जो गाना था उसमें शब्द है कि भगवान ने जितनी चाबी दी है गाड़ी में, उतना खिलौना चलने वाला है। गॉड इज लाइक अ टॉय, कुछ समय चलने वाला है, बाद में खिलौना बंद पड़ने वाला है। हमें समझना चाहिए, हम जो है इतना बॉडी के विषय में सोचते हैं, इतना चिंता करते हैं, इतना प्लानिंग बनाते हैं कि बॉडी हमें कभी सुख नहीं देता है, बॉडी हमेशा दुख देता रहता है। बॉडी गिव्स ट्रबल, बॉडी गिव्स ट्रबल। ऐसे आपको बिठाएंगे 2-3 घंटा, तकलीफ होती है। स्टैंडिंग बोल दिया तो तकलीफ होती है। बॉडी इज नॉट दी सोर्स ऑफ प्लेजर। अपना मन जो इतना भटकता है बॉडी के विषय में, इंद्रियों के विषय में, क्यों? हम सोचते हैं अज्ञान के वश बॉडी हमें सुख देगा, इंद्रियां हमें सुख देगी, ये हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जो कभी नहीं देते हैं। वो केवल हमें भटकाते हैं, दिखाते हैं सुख मिलेगा, लेकिन वहाँ सुख नहीं है। हाँ, अपनी पेट की भूख लगती है तो खाना पड़ता है, लेकिन ये बात नहीं है खा के सुख मिल जाएगा। खाने का सुख तब तक लगता है जब तक भूख है। जब 10 मिनट में भूख मिट जाती है तो हमें खाने का कोई आकर्षण नहीं है। गुलाब जामुन हो, जलेबी हो या बासुंदी हो, हमें वो कोई खाने का स्वाद इच्छा नहीं होती। क्यों? भूख नहीं है। तो ये जो लोग सोचते हैं केवल खाओ पियो मज़ा करो, ये गलत विचार है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। खाना पीना अपनी आवश्यकता है, लेकिन केवल खाने पीने से सुख मिल जाएगा ये सोचना गलत है। लोग पूरा भोजन ले लेते पेट भर, बाद में गुटखा की पूड़ी निकालते हैं। जैसे कोई खाने में कोई कमी पड़ गई, चपाती कमी पड़ गई, सोचते हैं वो जो भूख लगी है थोड़ा गुटखा 2-3 पूड़ी खाने से भूख मिट जाएगी। ऐसी बात है नहीं। मन अशांत है,
उनकी आत्मा जो है अतृप्त है। प्लीज़ शो द सेंस। थोड़ा समय है, 5 मिनट ही है, ध्यान दीजिए, डोंट डिस्टर्ब। कि आत्मा अतृप्त है, मन शांत है। इसलिए लोग सोचते हैं थोड़ा नशा करने से हम जो अपना दुख है, जो असमाधान है, उसको भूल जाएंगे, हमें कुछ अच्छा लगेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वो ज़िंदगी भर उसको नशा के शिकार बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अपना जो सुख है, अपना सुख बॉडी नहीं देता है। बॉडी की आवश्यकता है, बॉडी को हमें संभालना पड़ता है। लेकिन ये सोचना कि बॉडी हमको सुख देगा, ये बात नहीं है, क्योंकि अपना सुख अपने पास है। मैंने जो कहा कि भगवान जो बताते हैं कि हम सभी जो है उनका पहचान क्या है, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हम सभी जीव जो है वो क्या है, सनातन है, मतलब अनादि अनंत। ये शरीर जो है इसका जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। आपको कोई डाउट है कि शरीर का जन्म हुआ है नहीं हुआ है? डाउट है? जन्म तो हुआ है शरीर का, और शरीर समय के साथ हमेशा बदलता भी है, लेकिन हम नहीं बदलते। आपकी माँ पिताजी ये नहीं बोलेंगे कि जो बच्चा जन्म लिया था सर वो अलग था, आज नवोदय में जो पढ़ता है वो बच्चा अलग है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जो बच्चा जन्म लिया था वही आज नवोदय में पढ़ता है, ऐसा बोलेंगे। जबकि बॉडी अपनी बदल जाती है, आकार, अपना रूप, क्षमता बदल जाता है। तो भगवान जो बताते हैं कि मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। यस प्लीज कीप क्वाइट। हमें दिखाओ कम से कम कि आपके पास कोई सेंस है, दिखाइए, एटलीस्ट शो द सेंस, कि हमें लगे कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं, लगे ऐसा कम से कम। और जो बड़े बच्चे अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, वही छोटे बच्चे जो है कॉपी करते हैं, वही फॉलो करते हैं। हैव द सेंस कि अपने ऊपर जिम्मेदारी है। छोटे लोग जो हैं अपने फॉलो करने वाले हैं। हमने मस्ती किया, टाइम पास किया, तो वो लोग भी वही करने वाले हैं, और समाज ऐसे बिगड़ने वाला है, और वही हुआ है, वही हो रहा है। हम मस्ती में होते हैं, सोचते हैं हमें कौन बोलेगा, हमें सब कुछ पता है। लास्ट 2 मिनट्स। तो ये जो बात है कि अपना स्वभाव जो है, अपना आत्मा का, वो क्या है, सनातन है, नित्य है। दुनिया टेम्पररी है, दुनिया टेम्पररी, दुनिया बनती है, थोड़ा समय रहती है, एक दिन उसका भी प्रलय होता, नाश होता है, वाइंड अप होता है। वाइंड अप, जो सृष्टि बनती है, जब युग खत्म होते हैं वाइंड अप होता है। जैसे दिन निकलता है, सब कुछ खुल जाता है, सब लोग जग जाते हैं, सब अपना काम में लग जाते हैं। शाम होते ही, रात आते ही सब वाइंड अप हो जाता है। पंछी जो है अपने घर में घोंसले में चले जाते हैं, सो जाते हैं, सब वाइंड अप हो जाता है। दिन निकलता है, वापस चालू होता है। वैसे ही दुनिया बनती है एक समय, थोड़ा समय रहती है, बाद में तो वाइंड अप हो जाता है। बॉडी जो है अपनी वैसी है, लेकिन हम जो जीव है वो क्या है, सनातन, परमानेंट। अपनी पहचान समझिए कि हम दिव्य जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है। तभी तो हम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही सुना आपने, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। तो भगवान अपने माता पिता यदि बंधु सखा साथी सहारा है, तो हमें कुछ जीवन में कमी नहीं होगी।
लेकिन हमें ना ज्ञान है, ना विश्वास है, ना कोई आस्था श्रद्धा है। हमें पैसे में श्रद्धा है, बॉडी में आस्था है, लेकिन जो अपना है सदा के लिए साथी सहारा, जो अपना बंधु सखा, हमें कोई उसका आता पता नहीं है। इसलिए हम लापता है, माया के मेले में खोए हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम सबका जो नित्य संबंध है, नित्य जो पहचान है, जो हम चाहते हैं भगवान के साथ है। रंग जाति पद भेद रहित, क्या बोलते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो। संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। ये जो भावना है कि धरती अपनी माता है, भगवान अपने पिता है, ये कब आएगा? जब हमें थोड़ा सा आत्मज्ञान होगा, ये वेदों का ज्ञान होगा, जो माता के हाथ में वेद है। आज वेद पढ़ना कठिन हो गया है। संस्कृत का कोई ज्ञान ही नहीं, 2 शब्दों का ज्ञान नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म का हमें मतलब समझ नहीं आता है। बाद में वेद पढ़ के क्या समझना है, कुछ नहीं समझना है। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो 60 वेदों का सार है। अंतिम बात मुझे यही बोलनी है, यदि हम थोड़ा जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, समाधान, आनंद, तो अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है इसके साथ साथ अपना आत्मज्ञान, जीवन का भी ज्ञान थोड़ा लीजिए, जो हमें भगवत गीता से, वैदिक साइंस से मिलता है। भगवत गीता कोई बड़ी किताब नहीं है, छोटी किताब है, जिसमें केवल 700 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 700। थोड़ा यदि इच्छा होगी तो हम 2-3 दिन में भी पूरा 700 श्लोक का जो अनुवाद है, अनुवाद पढ़ सकते हैं और एक अच्छा ज्ञान लेकर जीवन में आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्म सुख, शांति और समाधान पा सकते हैं। थोड़े है मेरी श्रद्धा होगी भगवान में, नुकसान कुछ नहीं होगा, हमें लाभ ही होता है। बच्चे बहुत समय पूछते हैं, सर कंसंट्रेशन नहीं होती है, फोकस नहीं होता है, या कभी अच्छा मोटिवेशन दीजिए। तो उनको बोलते हैं केवल एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो, कुछ सीखने के लिए पढ़ो। कम टू लर्न। यदि अपना मोटिवेशन जो है एग्ज़ाम्स के मार्क्स परसेंटेज नहीं होगा, अपना मोटिवेशन सीखना होगा, लर्निंग होगा, तो आपका मन लगेगा, आपका फोकस होगा पढ़ाई में। क्योंकि कभी मार्क्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। कभी कभी टीचर्स जो है, हमें पता है कि चेकिंग में जो है ना, कभी कभी हम सोचते हैं 90 मिलेगा, लेकिन टीचर्स कभी 70 दे देते हैं मार्क्स। हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही लिखा था, लेकिन टीचर्स सोचते नहीं, इसमें गड़बड़ है, तो कम मार्क्स देते हैं। तो हमें केवल मार्क्स के लिए नहीं सोचना है, अपना फोकस चाहिए, ध्यान लेना है। क्योंकि मार्क्स अपने हाथ में नहीं होते हैं, तो टीचर्स देंगे तो मिलेगा ही। तो जो मोटिवेशन है, कम टू लर्निंग इज़ दी हाईएस्ट। और केवल स्कूल लाइफ नहीं, पूरा जीवन हम इसको पालन कर सकते हैं लाइफ में, कि कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, तो आपका जीवन में हमेशा उत्साह बना रहेगा। और वाई लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी, वो तो आएगा, वो छोटा चीज़ है। अर्निंग पेपर मनी इज अ स्मॉल थिंग, नॉट अ बिग थिंग। वी नीड टू हैव द मूड ऑफ सर्विंग। तो समिति बोलती है कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। व्हाई? बिकॉज सर्विस विल गिव यू जॉय, सेटिस्फैक्शन। जो हम बोलते हैं आई लव माई कंट्री, बोलते हैं आई लव माई कंट्री, वो बोलने की बात थोड़ी है। बिकॉज लव मीन्स टू सर्व। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा की जाती है, वहाँ पैसे का विचार नहीं होता है। जैसे माता पिता जो होते हैं बच्चों से प्रेम करते हैं, तो फिर सेवा करते हैं, माता बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। वैसे ही यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम उनकी सेवा के विषय में सोचेंगे। और सेवा क्या है? सबको बीड़ी का पैकेट बांट देना, सबको दारू की बोतल बांट देना फ्री में, वो सेवा नहीं है। सेवा मतलब अच्छा कुछ ऐसा कार्य जिससे उनका जीवन क्या हो, सफल हो, जीवन उनका सुखी हो, जीवन का ना समाधान हो, ऐसा कुछ कार्य वो सेवा है।
some welfare activity is a service। तो हमें इतना ही बोलना है, नवोदय में अपना सबका बड़ा सौभाग्य है, हम यहाँ पे आए हैं, हमें अच्छी बुद्धि है, तो हम उसका अच्छा सदुपयोग करें। जो हमें जीवन का समय मिला है, पता नहीं कितना समय है, जो भी है महान है, हमें अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा पढ़कर, अच्छे संस्कार लेकर समाज से उस सेवा करना है। यदि भाव होगा तो हमेशा एक समाधान, आनंद होगा। कभी जीवन में ऐसा उदासी, निराशा नहीं होगी। क्योंकि बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, सर इतनी पढ़ाई की थी मैंने, मुझे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिला, सेकंड पोजीशन नहीं मिला, मुझे 90 मार्क्स नहीं मिला सर, अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ये एडमिशन नहीं मिला, वो नहीं मिला, अच्छा पैकेज नहीं मिला, ऐसे बड़े उदास होते हैं। उदासी की आवश्यकता नहीं है। जब आप में अच्छा ज्ञान होगा तो सेवा की भावना होगी, आप में हमेशा एक अच्छा आनंद, उत्साह होगा। ये हमने पाया है और हम यही बताना चाहते हैं, यदि हम अपनी बुद्धि का, जीवन का और समय का सदुपयोग करते हैं, भगवान में थोड़ी श्रद्धा दिखाते हैं, तो हमें जीवन में कुछ कमी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई कमेंट्स बोलना है तो बोल सकते हैं, यदि नहीं है तो मैं आज लंच तक हूँ। किसी को मुझसे पर्सनली मिलना है, कुछ बताना है, वो भी मिल सकते हैं। Valuable decision in life is here. So once again thank you so much. और मुझे थोड़ा विश्वास है कि आप ये सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे और इसका अगर आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में तो काफ़ी कुछ बेहतर हो। थैंक यू सो मच।